नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम मित्रों। मैं सत्यम मिश्रा, आपका दोस्त भाई, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के उन भ्रष्ट लोगों को, उन सेकुलर लोगों को एक आईना दिखाने आया हूं। एक विशेष रूप से अपनी बात कहने आया हूं कि मेरा कुछ नहीं लेंगे आप लोग, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अब्दुल अफ्तार इसरार रिजवान नाम का कुत्ता काटेगा। हाँ दोस्तों, एक विशेष मुद्दा लेके मैं आया हूँ आप सबके सामने। दिल्ली में हुए अभी हाल में ही घटना, श्रद्धा और आफताब नाम के दो युवक और युवती थे, जिनके बीच में प्रेम प्रसंग चरम सीमा पर था। और श्रद्धा के परिवार वालों ने भी मना किया कि ये उचित नहीं है, अपने समाज का लड़का नहीं है आफताब, वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके प्रेम प्रसंग में आप ना पड़िए, शादी तो होनी नहीं थी, समाज उसको स्वीकारता नहीं। तो श्रद्धा जैसी बेवकूफ़ लड़की, श्रद्धा जैसी कितनी भी लड़कियां हैं जो कहती हैं मेरा अब्दुल नहीं ऐसा है, लेकिन निर्भया हत्याकांड, रितु हत्याकांड, पूनम हत्याकांड, विशाखा हत्याकांड, ऐसे करके अनगिनत केसेस भारत में हो चुके हैं। तभी भी इन बकरियों का दिमाग नहीं खुल रहा है कि हाँ, हर इंसान ऐसा नहीं होता। मैं हर मुस्लिम भाइयों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का एक विशेष धर्म से नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति एक ही कम्युनिटी, एक ही धर्म, एक ही मजहब, एक ही पंथ, एक ही संप्रदाय से क्यों है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो अपने आप को बहुत बड़े धर्म निरपेक्ष मानते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि आप लोग का कहाँ गया धर्म निरपेक्षता। आज एक श्रद्धा ही नहीं, निर्भया, रितु, पूनम, विशाखा और कितनी सारी लड़कियों के साथ ये हो चुका है। कोई एसिड का शिकार हुआ, किसी के साथ जबरन सामूहिक बलात्कार हुआ, किसी के साथ हत्या हुई, किसी के साथ लूट हुआ, फरेब हुआ, किसी को गुड्डू, पप्पू, पिंटू और लल्लू ये सब नाम बनाकर लुल्लो ने लूटा, इन सब नाम बनाकर प्रेम प्रसंग में फंसाया और उसके बाद हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ जाके लव जिहाद किया उन लोगों के साथ। मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या आपके माँ बाप ने 22 साल, 23 साल, 18 साल, 24 साल पाला पोसा, तो इसका कारण यही मतलब निकाल रही हैं आप माँ बाप को भूल जाएंगी, अब किसी अब्दुल गफ्फार की जाके बीवी बन जाएंगी। हमारे राम, श्याम, सुरेश, महेश, दिनेश में क्या कमी है कि हमारे समाज की लड़कियां दूसरे के समाज से इतना ओत-प्रोत हो रही हैं, इतनी मतलब खींची चली जा रही हैं। क्या हमारे समाज में लड़के नहीं हैं? हमारे समाज में लड़के मर गए हैं। मैं देखिए, मेरे कहने का मतलब, मैं किसी लड़की को, हर लड़की मेरे समान बहन है, माँ समान है मेरे लिए, लेकिन मैं किसी लड़की को डेडिकेट करके टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, एक महिला के ही गर्भ से मैं पैदा हुआ हूँ, हम सब पैदा हुए हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि हमारे घर की, हमारे बहन समाज की, हमारे देश की बेटियां, हमारे हिंदू समाज की बेटियां जाके किसी अब्दुल की जोरू बनी। और सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं इन फिल्म अभिनेत्रियों को मानता हूं, ये चाहे करीना हो, चाहे वो किरण खेर हो, ये चाहे कोई भी हो, अमृता सिंह हो, एनी अदर कोई भी हो, मैं उनको सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूं। ये साले अपने ही समाज के सानिया मिर्जा के नहीं हुए, पाकिस्तान में खुद हुआ, देख लीजिए 3 तलाक हो गया उनका। अपनी ही बहन बेटियों के नहीं होती, अपने बुआ, मौसी, चाची के लड़कियों से शादी कर लेते हैं ये साले। ये तुम्हारे क्या होंगे? अगर ढेर सेकुलर तुमको बनना है, ढेर इंसानियत दिखाना है, तो बंद हो फ्रिज में। अभी तो 35 टुकड़े किया ना, हमको भगवान से मनाता हूं ऐसी लड़कियों का 135 टुकड़े किया जाए, 135 टुकड़े किया जाए ऐसी लड़कियों को, तब जाके मुझे, मेरे समाज को, मेरे कलेजे को ठंडक आएगी
कि आप लोग 135 टुकड़े में बटिए, 135 टुकड़े में फ्रिज में बंद होइए, तब जाके आप लोग उसी लायक हैं। मैं सभी लड़कियों को बुरा नहीं कह रहा हूं, मेरे कहने के मतलब को गलत ना लिया जाए। मैं श्रद्धा जैसी, अमृता जैसी, करीना कपूर जैसी लड़कियों को मैं डेडिकेट कर रहा हूं। और ये जो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए मुल्ले हैं, उनसे मैं निहोरा करता हूं, भोजपुरी में निवेदन करता हूं कि आई रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज हिंदू समाज को टारगेट ना किया जाए, विशेषकर क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति को। मैं कहानी बताता हूं आप सबको, आफताब और श्रद्धा की। ये दोनों एक ही ऑफिस में वर्क करते थे और अट्रैक्शन हुआ एक लड़की को, एक लड़की से जैसा अट्रैक्शन होता है, एक लड़की को लड़की को अट्रैक्शन हुआ। दोनों ने अपना व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज कर लिया। तो व्हाट्सअप पे हाय हेलो करके तो आफताब नाम का जो भेड़िया था बहनचोद, वो श्रद्धा को प्रपोज करता है। श्रद्धा भी, हबसी श्रद्धा भी वो आफताब के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती, वो भी जी जान से उसको लाइक करती थी, वो भी आफताब के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों तक उनका प्रेम प्रसंग छुपा के चला। उसके बाद वो दोनों अपने घर पे, बात इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, इतना कुकर्म किया उन्होंने कि बात इतने ज़्यादा आगे बढ़ गया, उनको घर पे बताना पड़ा। वो बाहर रहते थे, जॉब करते थे, बाहर कमरा लेके, लड़कियों के साथ वो रहती थी, बैचलर थी तो लड़कियों के साथ रहती, वो लड़का था बैचलर तो बाहर रहता था। तो मुंबई की रहने वाली थी श्रद्धा और ये आफताब बहनचोद दिल्ली का था। तो वो दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ, घर पे बात किया, घर वालों ने मना कर दिया। माँ बाप जिन्होंने 22 साल पाला पोसा उसको, इतने से इतना किया श्रद्धा को, उसकी बात को नकार के, उसके आदर सम्मान को हटा के श्रद्धा ने लिव इन रिलेशनशिप हमारे देश का एक ऐसा अभिशाप बन चुका है, एक ऐसा मतलब पाप बन चुका है। ये फिल्म स्टार लोग ऐसा बना दिए हैं अपने इस माहौल को, बॉलीवुड ने ऐसा बना दिया है, अभी एक फिल्म नहीं हजारों फिल्मों का बाइकाट किया जाएगा। बना दिया है ऐसे समाज को कि हमारे घर की बेटियां, जो बेटियां गारी गीत, मांगलिक गीत गाती थी, वो आज टिकटॉक पे वीडियो बना रही थी। आज टिकटॉक पे अर्ध कपड़ों में नाच रही हैं। हमारे समाज को क्या हो गया है? हमारे समाज को क्या कर दिया है इन लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ एक विशेष मुहिम चला है, लव जिहाद। अरे करना था तुमको किसी हिंदू लड़के से शादी किया होती। क्या हमारे देश में हिंदू लड़के मर गए हैं? अरे शर्म करो श्रद्धा जैसी लड़कियों, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, अब्दुल ऐसा नहीं है। तो इतनी सारी लड़कियों के साथ हुआ है, एक बार यूट्यूब पर गूगल पर डाल के देख लो। ये किसी भी सरकार में नहीं रुकेगी, ये भाजपा सपा कांग्रेस एनदर ईटीसी कोई भी सरकार हो। अब ये लुल्ला जब से केजरीवाल वहां पे बैठा है दिल्ली में, तब से ये मामला और भी बढ़ गया है। ये दिल्ली में ही क्यों होता है, मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में ही क्यों ये कांड हो रहा है बार बार? आप लोग, मुझे बुरा समझना है तो समझिए, मैं एग्री हूं उसके लिए, मुझे मेरे समाज के लोग अच्छा समझे, मेरे समाज को लोग मुझे प्रेम करें, मुझे बस इतना ही काफी। कौन क्या कहता है मुझे, आई डोंट केयर। बस मैं ये कहना चाहता हूं। तो कहानी आपको बताया नहीं मैंने, कहानी अभी यहां नहीं समाप्त होती है। तो आफताब और श्रद्धा दोनों लोग लैला मजनू के रूप में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। भाड़े पे, किराए, रेंट पे कमरा लेके वो लोग रहने लगे। तो रहने के बाद श्रद्धा ने दबाव बनाया कि मेरे समाज के लोग, मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्यार की भीख मांगी उस लुल्ली ने, उसको लुल्ली ही बोला जाए तभी उचित रहेगा। तो उस लुल्ली ने उससे प्यार की भीख मांगी कि मुझे आपसे शादी करनी है, शादी कर लीजिए।
ये बार बार मानसिक दबाव को न झेल सका वो आफ्ताब भेड़िया, वो अपने दोस्तों के साथ मिलके पेड़ काटने वाली आरी से, बताओ आप, जिस चीज से पेड़ को काटा जाता है उस चीज से 35 टुकड़ा 35 पीसेस किया श्रद्धा का। श्रद्धा की प्रेम की श्रद्धा सारी खत्म हो गई, खत्म हुई, टाटा बाय बाय गुड बाय ओके खत्म। इतना ही टपा टप का तुमको शौक था, किसी हिंदू लड़के से प्रेम लिविंग रिलेशनशिप में आई होती, खत्म कर दिया उसको और दिल्ली के 18 अलग अलग जगहों पर फेंका। अभी आप ही लोग, मेरे समाज की जो मेरी बहनें हैं, मैं सबको बुरा नहीं बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, मैं सत्यम मिश्रा आप लोगों से पांव छू के निवेदन करता हूं कि अपने समाज को बचा लीजिए, अपने धर्म को बचा लीजिए बहनों। कि ऐसे नहीं चलता कि आप लोग ऐसे ही कर, सब ठेका हम लोगों ने, लड़कों ने ही लिया है। आप लोग मात्र शक्ति है, कम से कम आप लोग जिम्मा उठाइए। ये एक बार का कांड नहीं है, एक बार का कांड नहीं है, ये अनलिमिटेड कांड हो चुका है। क्या होता है उनके साथ? 10 दिन 15 दिन मोमबत्तियां लेके विरोध शांति सभाएं रख के हम लोग विरोध जताते हैं, फिर उसके बाद वो जेलों में बिरयानी खाते हैं। ये सरकारें किसी की नहीं है, ना हिंदू की नहीं, ना किसी की, सब बजाने के पीछे पड़े हैं, अल्पसंख्यक करके सब बजाने के पीछे पड़े हैं। तो बस मेरा यही विनती है आप लोगों से कि लफ्ज़ जिहाद से अपने बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार को बचाइए। ऐसे किसी व्यक्ति को, गैर मजहब गैर धर्म के व्यक्ति से कोई किसी प्रकार का संबंध ना रखें। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, हाँ इंसान का विरोधी हूं। मैं अपनी बातें खुले आप कह रहा हूं, जिसको जो समझना हो समझ सकता है। मेरा यही कहना है कि कलाम जैसे लोगों के लिए सलाम है, और इन आफ्ताब रिजवान जैसे कुत्तों के लिए मेरा जूता पैगाम है। जय हिंद, जय श्री राम। अगर मुझसे भूल में, गुस्से में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग बहनियों मुझे माफ़ करना, मेरे भाई मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा कहने का अर्थ आप लोग अगर समझ जाएंगे तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। ये कहानी सबके साथ हो सकता है, किसी के साथ होता है। जय श्री राम, धन्यवाद, हर हर महादेव, जय परोस।